वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव, म्यूचुअल ग्रुप से। तो हम लोग का जो प्रीवियस एपिसोड था वो एपिसोड 50 था और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है। ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज़ हमारे इस एपिसोड के हो गए जिस समय हम लोग ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट एपिसोड भी है, तो वो एपिसोड के लिंक्स और उनका डिस्क्रिप्शन हम लोग अपने इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में प्लेस कर देंगे। अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन एपिसोड्स को भी देखिए क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट हैं और सबको देखना चाहिए। और इस एपिसोड में भी हम लोग बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेरीज़ हैं जो लोगों की यूज़र्स की हैं वो हम लोग इस एपिसोड में और आगे आने वाले 1-2 एपिसोड्स में हम लोग टेकअप करेंगे। तो हमारे पास हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी काफ़ी क्वेरीज़ आई हैं। ऑब्वियसली बात है, इतने सब हमारे वीडियोस देख रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं, इससे ये लग रहा है। तो कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं कि कैसे उनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसके रिलेटिंग है या फिर कोई उनका गोल्स हैं कि लेट्स से उनको 20 लाख 25 लाख या 1 करोड़ एक्यूमुलेट करने हैं, तो कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। तो हम लोग ने उस पर डिस्कस किया था और आपने काफ़ी उस पर आपका जो एक्सपीरियंस है आपकी तो उसके बेसिस पे एक बार ज़रा थोड़ा सा गाइड करिए, उन क्वेरीज़ को प्लीज़ टेकअप करिए और एक बार बताइए कि कैसे व्यूअर्स हमारे जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा है एंड थैंक यू सो मच। इतना रिस्पांस का मतलब है कि आप यू आर रिपोजिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन आवर डिस्कशन, ऑन आवर कॉम्पिटेंस। आपको अच्छा लग रहा है तो इसका तहे दिल से शुक्रिया। अभी क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं जैसे तुमने बताया, तो एक बार में लेना पॉसिबल नहीं है। हम 2 या 3 एपिसोड में लेंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें से चूँकि हम अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस व्हाट्सएप के मार्फत आए। लोग आपने अपने नाम लिखे, अपनी जगह का नाम लिखा, अपनी अमाउंट लिखी। हमने आपसे कंसेंट नहीं ली है, इसलिए हम ये जो हमारे 2 या 3 एपिसोड होंगे स्कीम्स की एनालिसिस के लिए, उसमें हम किसी का नाम नहीं लेंगे। हाँ, आगे के लिए रिक्वेस्ट ये है, और ये हम आगे के एपिसोड में भी 1-2 बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube में कमेंट्स के फॉर्म में ही भेजिए। तो अगर उसमें आप जो भी लिख रहे हैं, अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपनी उम्र और अपना जो भी क्वेश्चंस है, तो चूंकि वो पब्लिक डोमेन पे होगा तो डीम्ड कंसेंट हमारे लिए हो गई कि हम वो नाम और जो भी डिटेल्स हैं वो ले सकते हैं। हाँ, मालूम होना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपकी एज उसमें लिखी होगी तो थोड़ा सा हमको प्लान करने में, समझने में इजी हो जाता है। कोई अगर 30 साल का पर्सन पूछ रहा है और कोई 50 का पूछ रहा है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है उसको एनालाइज करना। तो ये तो इसकी बात हो गई। अब चूँकि सारे क्वेश्चंस हम एक साथ ले नहीं सकते, 2 या 3 पार्ट में हो रहा है, आज हम वो ही क्वेश्चंस ले रहे हैं जो व्हाट्सएप के मार्फत से आए हैं हमारे पास में। चूँकि फ़ोन मेरे पास ही है वो वाला, तो मैं ही उसको लेता चल रहा हूँ। अब इस पर जो तुम्हारी अपनी ओपिनियन होगी वो हम लोग बात करते चलेंगे। राइट। चूँकि नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए आप लोग खुद समझें, और जिनका भी व्हाट्सएप से आया था हमारे पास वो हम उनको कल तक जवाब भी दे देंगे कि इस एपिसोड में आपकी क्वेरी टेकअप की जा रही, ताकि आप कोरिलेट कर सकें। सो अब एक जो इशू आ रहा है जो मैं देख रहा हूँ मोस्टली, कि लोगों ने अपना एक टारगेट रखा है। जैसे अब एक साहब ने पूछा है कि साहब मेरा गोल है 15 साल में 75 लाख रुपए बना लेना। तो वो हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई अगर आपको ये गोल है कि आप 15 साल में 75 लाख रुपए का टारगेट अचीव करना चाहते हैं, तो आप SIP कीजिए। किस स्कीम में कीजिए ये भी बात नहीं कर रहे, ये बाद में बात करेंगे। किस कैटेगरी में कीजिए ये भी बाद में बात करेंगे। लेकिन हमने कैलकुलेशन में एक मॉडेस्ट और रियलिस्टिक टारगेट सभी में माना है 12% का। कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है, लेकिन हमने 12% का माना, वो सब में है प्रिजम्पशन। तो उस प्रिजम्पशन को कंटिन्यू करते हुए हमारा जवाब ये है कि 15 साल में 75 लाख रुपए का टारगेट अचीव करने के लिए 15,000 रुपये महीने की SIP आपको करनी चाहिए, हर महीने 15 साल तक। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने कहा है कि साहब मेरे को
7 साल में 20 लाख रुपए बनाना है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, प्रिजम्पशन वही 12% का है, 15,000 रुपये की आप सिप कीजिए, 7 साल तक आपका 20 लाख रुपए बन जाना चाहिए। हो सकता है आपके इस पीरियड में 12 का 13% आ जाए, 15 आ जाए, हो सकता है 11 भी रह जाए। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, कन्फर्म्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन बन सकता है बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंसेस, ये ध्यान रखें। दिस इज नॉट लाइक फिक्स डिपॉजिट। इसके बाद में एक क्वेश्चन आया है, मैं देख रहा हूँ उनका, ये बहुत दूर से हैं और नाम नहीं ले रहे, लेकिन जगह बता सकते हैं कि ये असम से कोई हैं और अपने बच्चे को पाल रही हैं, मॉडेस्ट बैकग्राउंड से हैं और इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, कुछ ग्रो वैल्यू में, कुछ निपॉन मल्टी में। तो अभी स्कीम्स का डिस्कशन तो हम अगले एपिसोड में करेंगे, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा और बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये उन मैडम की बात हो रही है जो असम से हैं। राइट। थोड़ा सा उनके पास जानकारी का अभाव लग रहा है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो एक साहब ने पूछा है कि भाई मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में गाइड कीजिए। तो उस पर चूँकि आपका एक जनरल क्वेश्चन है, तो मेरा सबमिशन यही है कि हमारा चैनल देखते रहिए। हम म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनालिसिस करके दे रहे हैं, एजुकेशन का ही हमारा मकसद है। तो इसका जवाब तो ये है कि इसी को आप देखते रहिए। कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप लिखिए, ठीक है जी। तो ये इसका केस हो गया। इसके बाद में फिर एक सवाल उसी तरह का है, 1 करोड़ रुपए चाहिए 12 साल में। 1 करोड़ रुपए का टारगेट है, 12 साल में करना चाहते हैं। हमने प्रिजम्पशन 12% का लिया हुआ है, तो 31,000 की अगर ये सिप करते हैं, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, तो इनका गोल अचीव हो सकता है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन है जिसमें कि उनका टारगेट है 5 करोड़ रुपए का, तो टारगेट बड़ा है, काफ़ी एम्बिशियस है। यस। वो ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ 3-4 लाख रुपए उनके पास में ऑलरेडी सेविंग हो चुकी है। राइट। सिप भी कर रहे हैं, लेकिन 5 करोड़ रुपए का टारगेट है 13 साल में। तो अगर टारगेट बड़ा है तो आपको सेविंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आपको सेविंग करनी पड़ेगी कुछ 1,30,000 रुपये के आसपास। तो नेक्स्ट टाइम से जब हमारे व्यूअर्स जो हैं क्वेरीज़ भेजें, तो क्या कुछ हम उनसे और चीज़ें पूछ सकते हैं कि उनको मेंशन करनी चाहिए कि एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है, थोड़ा ये भी बताएं। सिर्फ गोल बताने से फ़ायदा नहीं है, आप कितनी एसआईपी कर रहे हैं, कितनी कर सकते हैं, मतलब गोल अनरियलिस्टिक तो नहीं है, और अगर इतना बड़ा गोल है तो फिर कैसे कट बैक करें। तो थोड़े से में भी उनसे और डिटेल्स उनको भेजने पड़ेंगे कि कितना एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है, कितनी एग्जिस्टिंग एसआईपी है, कितनी सेविंग कर सकते हैं मैक्सिमम। तो हम लोग थोड़ा और शायद ये भी बता सकें कि आपका गोल रियलिस्टिक है कि नहीं है। नहीं, ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो केवल सिंपली आपने पूछा और हमने फिगर बता दिया, शायद दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। पर्पस तो चैनल का यही है कि हम आपको एजुकेट करें, अवेयरनेस क्रिएट करें। हम रिकमेंड कुछ नहीं कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो अवेयरनेस की ड्राइव में देखिए, एक चीज़ तो मान के चलिए कि स्कीम 12% दे, 15 दे, 20 दे, 8 दे, लॉस करे, ये कोई कमेंट नहीं कर सकता। हमने 12% एक मान लिया है कि अगर आप 8-10 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो 12% आ सकता है। अब कुछ तो मानना ही पड़ेगा। तो जब भी आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे 10 साल में मेरा ये गोल है, 1 करोड़ रुपये है, 15 साल में 2 करोड़ का है, तो आप खुद भी बैकवर्ड वर्किंग कर सकते हैं जिसमें जा कर के आप निकाल सकते हैं कि भाई अगर मुझे 10 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए तो कितने की एसआईपी होनी चाहिए। आप निकाल पाए तो ठीक है, नहीं हम निकाल देंगे। लेकिन ये काम भी जो हम कर रहे हैं, ये भी आपके लिए आधा अधूरा हो रहा है। आधा इसलिए हो रहा है, जैसे राहुल ने बात की कि अब जैसे मैंने तो कह दिया भाई, आपने कहा साहब 5 करोड़ चाहिए 13 साल में, हमने भी आपको निकाल के दे दिया कि साहब देखिए 1,30,000, 1,33,000 रुपये की एसआईपी कीजिए। लेकिन गोल
फिक्स करते वक्त कहीं ना कहीं आपको भी आपकी अर्निंग मालूम है, अपने खर्चे मालूम है, अपनी सेविंग्स मालूम है, तो गोल भी उसी हिसाब से प्लान कीजिए। केवल गोल रख देने से तो नहीं हो जाएगा, कोई जादू नहीं हो जाएगा, उसके लिए पैसे डालने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, लेट्स से कि एक फिक्शनल हम लोग करते हैं कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है, कुछ अजम्पशंस मैं ले लेता हूँ कि इनका क्या फाइनेंशियल स्टेटस होगा, और फिर एक बार आप जरा उसके बेसिस पे मुझसे क्वेश्चन पूछिए कि आपको क्या क्या, फॉर एग्जांपल आप किसी एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, हाँ तो सिर्फ वो ये गोल नहीं पूछेगा, आपका स्टेटस ही पूछेगा। हाँ तो मैं अज्यूम, ये इन्होंने 13 साल लिखा है, हाँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ या तो 13 साल बाद इनके आई डोंट नो बच्चे हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे या ये रिटायर होंगे। तो लेट्स से मैं अभी 45, 47, 48 ईयर्स ओल्ड पर्सन हूँ, वेल प्लेस्ड हूँ, अराउंड 2,50,000 पर मंथ की मेरी सैलरी है। तो पहला तो मेरा क्वेश्चन होगा कि चलिए, जैसे मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिटायर होने वाला हूँ 13 साल बाद, ये मेरा सैलरी पैकेज है, तो कितना कॉर्पस होना चाहिए कि मैं आराम से उसके बाद मैं और मेरी वाइफ और जो भी मेरे डिपेंडेंट्स हैं, मेरे लेट्स से पेरेंट्स हैं, वो आराम से लाइफ लीड कर सकें। तो शायद आप मुझसे पूछेंगे कि तो जैसे मैंने तुम्हारी एज मान ली 42 ईयर्स, और तुम कहते हो भाई मैं 55 साल में रिटायर होना चाहता हूँ, उसके बाद में फिर अपने शौक पूरा करना है। राइट, ठीक है। तो 55 साल में रिटायर होना है, 42 की उम्र है, 13 साल, वही जिनका सवाल है आ गया। और तुमने कहा साहब मुझे, मेरे पास 5 करोड़ रुपये होने चाहिए। 5 करोड़ शायद इसलिए तुम मान के चल रहे हो कि उस वक्त जब रिटायर हो जाओगे और कोई अर्निंग नहीं आ रही होगी, तो कोई लॉस वॉस देखने के मूड में होगे नहीं, तो तुमने कहा 5 करोड़ रुपये हो गया और 6% की अर्निंग वाले मैं सिक्योरिटीज़ में लगा दूंगा या 8% में लगा दूंगा, आधा इक्विटी में लगा दूंगा, जैसे डिस्कशन हो रहा 12% आएगा, और आधा मैं लगा दूंगा जाके बिल्कुल ही बैंक एफडी टाइप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। बहुत फाइन ट्यून नहीं कर रहे हैं, मोटा मोटा को आधा लग गया 12% में, आधा लग गया 4% में, 12, 4, 16, 2 से डिवाइड कर दो, 8% आ गया। 5 करोड़ पे 8% 40 लाख होता है, तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ तो बात ठीक हो गई। अब बात यह है कि भाई साहब आपकी कुछ सेविंग है कि नहीं है। यहाँ तो ऐसे लोग मिल रहे हैं, हमारी टीम भी साथ में बैठी हुई है, किसी ने भी फ़ोन किया कि साहब मैं 50+ हूँ, मैं 5,000 की SIP शुरू करना चाहता हूँ। उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, उनके पॉइंट गोल क्या है आपका? होंगे पैसे, हाँ हाँ, लेकिन अब 5,000 या 10,000 की SIP करके तो आप व्हेन यू हैव क्रॉस्ड 50 एंड यू आर नियरिंग रिटायरमेंट, 60 के आसपास हो जाएंगे। तो क्या आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं? मान लीजिए आप अपने इस एग्जांपल में जो हम लोग मॉक डिस्कशन कर रहे हैं, आपके पास नहीं है, आपने कमाया खाया खूब आराम से गए, विदेश भी घूमे, नैनीताल भी घूमे, परफ्यूम भी लगाया, फ्लाइट भी चले, गाड़ियाँ फटाफट बदलते रहे, नहीं बचे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, या 2-4 लाख बचे, वो नेग्लिजिबल है। अब आपकी 42 साल की उम्र है, आपकी सेविंग है नहीं, 13 साल बाद आप रिटायर होकर आराम से गोल्फ खेलना चाहते हैं। 13 साल के अंदर में 5 करोड़ का मतलब जो अभी हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, 1,33,000 रुपये। अब मेरी जो सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए है, सैलरी आपकी 2.5 लाख, उसमें EMI चल रही है। अब आपकी सैलरी में सिंपल सी अभी मैं बहुत, हम लोग बहुत फाइन नहीं कर रहे हैं, 20% तो टैक्स निकल गया, राइट, तो 2.5 लाख रह गया 2 लाख रुपए। राइट, अब 2 लाख में आपकी कुछ EMI चल रही होंगी, EMI चल रही, घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, और हमारी डॉटर की वेडिंग या बच्चों की वेडिंग। केवल रिटायरमेंट तो नहीं देखना है, सिर्फ रिटायरमेंट तो देखना नहीं है भैया 42 के हैं तो 1 या 2 बच्चों, एक ही मान लीजिए, एक बच्चे की पढ़ाई आ रही होगी, फिर शादी, आप इंडियन सेटअप में तो शादी में खर्च करेंगे, तो क्या आप 1,33,000 रुपये की SIP कर पाएंगे? शायद नहीं। इसलिए आपको थोड़ी डिटेल्ड वर्किंग करनी पड़ेगी कि फिर आपके पास ऑप्शन क्या है। आप 2.5 लाख की तनख्वाह तो नहीं बढ़ा लेंगे, वो आपके हाथ में नहीं, वो आपके एम्प्लॉयर के हाथ में। आप खर्चे कम कर सकते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल को दबाइए। आप जो पढ़ाई कराने जा रहे हैं, पढ़ाई पे मैं नहीं कहूँगा कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, बट शादी बच्चे की मॉडेस्ट कीजिए। पढ़ाई में भी हो सकता है, ऐसे काफ़ी लोग बिना सोचे समझे आजकल फ़ॉरेन में भेज देते हैं। और थोड़ा वो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि क्या फ़ॉरेन एजुकेशन वर्थ है जितनी वो कॉस्ट उसमें होती है उसकी।
तो वो मे बी किसी और एपिसोड में करेंगे, बट वो भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि जो कोर्सेज हैं, अब जैसे हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है। और कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगेन नो कमेंट्स, बट बीबीए लोग जाके स्कॉटलैंड से कर रहे हैं, शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी इंटेलिजेंट डिसीजंस की भी ज़रूरत है। इनफैक्ट देखिए, एक चीज़ क्या है कि आप अर्निंग नहीं बढ़ा सकते, बट खर्चे कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे केवल ये नहीं कि उसकी फिगर कम कर दीजिए, होशियारी से करेंगे तो फिगर भी कम होगी और आपका नुकसान भी नहीं होगा। जैसे कोर्स की बात आ रही है, आपके पास पैसे हैं तो आप खर्च कीजिए, जो भी कीजिए। कम है तो आपको एक बजटिंग करनी है। अब कोई इंग्लैंड चला जा रहा है, कोई और स्पेन चला जा रहा है। एक हमारे फ्रेंड का बेटा था, स्पेन जाके एमबीए किया, 50 लाख खर्च किए। और ये जो कंट्रीज़ हैं यूरोप वाले, बाहर वाले, ये पढ़ाई के वक्त तो आपको बुलाते हैं, आपसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रखवा लेते हैं, और उसके बाद में फिर आपको मना कर देते हैं भाई जॉब तो अपने यहाँ ढूंढिए जाके। जॉब अगर हमको यहीं ढूंढना है, एंटरप्रेन्योरशिप का हमको एक्सप्लोर यहीं करना है, क्योंकि हिंदुस्तान से बढ़िया जगह नहीं है आज की डेट में अपना काम करने के लिए। बाहर वाले भी इसीलिए आते हैं, तो फिर क्यों पैसे खर्च करते हैं। उसी तरह से आपको घर लेना है, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं ना, तनख्वाह तो बढ़ा नहीं सकते, खर्चे कैसे कम कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप दिल्ली में या बम्बई में ही फ्लैट लें। आप 20 किलोमीटर दूर चले जाएंगे तो आपको 25 से 30% कम कॉस्ट पर मिल जाएगा। और ये बड़ी प्रूवन प्रैक्टिसेस है। एन नंबर ऑफ पीपल, 100 किलोमीटर दूर आप चले जाइए, नोएडा से या दिल्ली से या बॉम्बे से, आपको आधे रेट पे मिल जाएगा। क्या करना आपको? तो इस तरह की चीज़ों को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सेविंग बढ़े, सेविंग बढ़ेगी तभी तो गोल अचीव होगा। तनख्वाह बढ़ा नहीं सकते, खर्चे कम नहीं कर सकते, तो गोल कैसे अचीव होगा। तो ये इनके इस डिस्कशन का पार्ट निकल के आ रहा है इसके हिसाब से। अब इसी तरीके से फिर जो है, एक साहब ने पूछा है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा है। वो पोर्टफोलियो तो हम जब बात करने आएंगे तब उस पर डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंसिडेंटल चीज़ें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एक सवाल है कि एनआरआई के लिए इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोसीजर है, या सिप का इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो ये हमने नोट कर लिया है, इसको हम अलग से एपिसोड बना के आपको देंगे। इस एपिसोड में बताना जो है तो हम आपको अलग से एक्सप्लेन करेंगे कि सिप का इन्वेस्टमेंट कैसे करें या एनआरआई उसमें कैसे कर सकते हैं। तो वो इस स्कीम से रिलेटेड कम था, एक कॉन्सेप्ट वाइज ज़्यादा है। इसमें कई एक क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे हैं जो मिलते जुलते हैं कि साहब बेस्ट स्कीम्स बता दीजिए, बेस्ट सिप बता दीजिए। देयर इज नथिंग लाइक बेस्ट सिप, बेस्ट स्कीम, नथिंग लाइक दैट। लेकिन उसको कैसे आप टेकअप करें ये हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अगले एपिसोड में बताएंगे। कुछ क्वेश्चन जो इस एपिसोड के बचे हैं वो अगले एपिसोड में हम लेके जाएंगे। कुछ तो यही है कि पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, जो हम करने ही जा रहे हैं उसको। अब 2-3 क्वेश्चन इससे आए कि साहब वो स्कीमों का नाम बता दीजिए जिन्होंने 20% से ऊपर रिटर्न दिया है पास्ट 20 ईयर्स में। हम बता सकते हैं। जैसे एक तो अभी हमने एपिसोड 50 में ही बताया कि साहब देखिए HDFC फ्लैक्सी कैप में लगभग 20%, 19% दिया है। तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, हम भी आपको बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आगे के एपिसोड में देंगे, ये ध्यान रखिए पिछले 20 साल में या 30 साल में किसी ने 20% बनाए भी हैं, प्लीज़ बी केयरफुल। तो कोई गारंटी नहीं तो अगले 20 साल में 20% ही बनाएंगे, ये एस्पेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको उतना 30 साल आपको क्लू नहीं देगा जितना कि पिछला 5 साल क्लू देगा। 30 साल में, 20 साल में फंड मैनेजर चेंज हो गया और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, तो उसको हम क्लू ले नहीं सकते। तो जो आपके क्वेश्चन है कि 20 साल में 20%, एक तो बहुत कम है। 20% 20 साल तक देना तो बहुत ही फिनोमिनल चीज़ है। तो अपनी एक्सपेक्टेशन भी कम कीजिए, नहीं आप फंस जाएंगे इस चक्कर में। 12-15% पे ही लाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, उसकी बेसिस पे आप अपना इन्फ्रेंस निकालते रहिए। तो ये इस एपिसोड में
इतने क्वेश्चंस को टेकअप कर रहे हैं। अगले में फिर हम उनके पोर्टफोलियो को रिव्यू करना शुरू करेंगे और बस फिर वो क्वेश्चन, वो जो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करने की, वो आप शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस एपिसोड को हम लोग यहाँ रैप करते हैं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में पोर्टफोलियो रिव्यू के साथ। पोर्टफोलियो। थैंक यू।